श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, हर हर महादेव। आप सभी लोगों को पता ही होगा श्री शिव महापुराण कथा, जो कि धुले महाराष्ट्र में गुरुदेव पंडित प्रदीप मिश्रा जी द्वारा बांची जा रही है। आज कथा का चौथा दिन था। यह 7 दिवसीय कथा है जो 24 जनवरी से 30 जनवरी तक चलेगी। इसे आप आस्था चैनल YouTube के माध्यम से दोपहर 1 बजे से 4 बजे तक देख व सुन सकते हैं। अगर आप किसी कारणवश आज की कथा नहीं सुन पाए हैं तो मैं आपको इस छोटी सी वीडियो के माध्यम से आज कथा का संपूर्ण सार, कथा में बताए गए कुछ 2 विशेष उपाय आपको समझाने का प्रयास करूंगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। अब बढ़ते हैं आज की कथा के पहले उपाय की तरफ। गुरुदेव ने कहा, जिन महिलाओं को लगता है उनके जीवन में बहुत दुख है, उनके जीवन में बहुत तकलीफ कष्ट है, कुछ दिनों तक इस उपाय को अवश्य करना चाहिए। अब यह उपाय आपको कहाँ पर और कैसे करना है? आपको भगवान शंकर के मंदिर में जाना है। भगवान शंकर के मंदिर में जो शिवलिंग होता है, शिवलिंग पर जहाँ से जल बहकर जाता है, बिल्कुल कोने में जलाधारी के बिल्कुल लास्ट में जहाँ से जल जमीन में गिरने लगता है, उस स्थान को स्पर्श करना है। स्पर्श करते हुए अपने दुख को भगवान शंकर के सम्मुख रखना है। दूसरा स्थान माता पार्वती के हस्त कमल पर, जहाँ आप बैठे हैं, माता पार्वती के हस्त कमल पर हाथ रखते हुए अपनी कामना बोलते हुए, अपने दुख को बोलते हुए वहाँ स्पर्श कर अपने माथे पर लगाना है। फिर तीसरा स्थान जलाधारी के जस्ट विपरीत दिशा में, मतलब जहाँ पर शिवलिंग रखा है, शिवलिंग के सामने वाला स्थान जो होता है, उस स्थान पर आपको हाथ रखकर स्पर्श करते हुए अपने दुख को, अपनी तकलीफ को भगवान शंकर के सम्मुख रखते हुए स्पर्श करना है। जब आप इतना कर लें, आप अपने घर को आ जाएं। आप यह उपाय अगर प्रतिदिन करते हैं तो आपको 10 से 15 दिन में ही खुद महसूस होगा कि आपका दुख धीरे धीरे कटने लगा है। हो सकता है दुख आएगा, पर भगवान शंकर आपको उस दुख से निकाल ही लेंगे। अब बढ़ते हैं आज की कथा की अगली जानकारी की तरफ। यह उपाय एक दूर्वा का है। अगर आपके परिवार में किसी को नशे की आदत है, गुटखा पान की आदत है या दारू शराब की आदत है, वह आदत उसकी छूट ही नहीं रही। आपने सब प्रयास कर लिए पर वह विनाश की ओर बढ़ता ही जा रहा है। उसकी गलत संगत, उसकी गलत आदतें छूटने का नाम ही नहीं ले रही, तो आपको भगवान शंकर के मंदिर में एक दूर्वा लेकर जाना है। जब आप मंदिर पहुंच जाए तो आपको 3 स्थान पर उस दूर्वा को स्पर्श कराना है। अब वह 3 स्थान कौन से हैं जो मैंने आपको आगे वीडियो में बताया है। पहला स्थान आपको जलाधारी के पास, जहां से बिल्कुल किनारे पे जल बहकर नीचे जमीन में गिरने लगता है, उस स्थान पर आपको एक दूर्वा लेके सबसे पहले स्पर्श कराना है। फिर दूसरा स्थान माता पार्वती जी का हस्त कमल, आपको उस कटी भाग पर स्पर्श कराना है। और आप जिसके लिए भी यह उपाय कर रहे हैं, आप अपने मन की बात भगवान शंकर से रख दें। फिर तीसरा स्थान जहाँ शिवलिंग होता है, शिवलिंग के आगे जो माता पार्वती का हस्त कमल होता है, यानी जलाधारी के बिल्कुल विपरीत दिशा में, उस स्थान पर आपको एक दूर्वा लेकर स्पर्श कराना है। जब आप तीनों स्थान पर दूर्वा को स्पर्श करा लें तो आपको एक कटोरी में जल लेना है। एक कटोरी में जल लेकर अवधूतेश्वर महादेव का नाम लेते हुए उस दूर्वा को उस कटोरी वाले जल में डाल दें और दूसरे दिन उस दूर्वा का विसर्जन कर दें। उसको आप जल में भी बहा सकते हैं या किसी पेड़ के नीचे रखकर 1 लोटा जल समर्पित कर सकते हैं। जब इतना आप कर लें तो उस कटोरी के जल को आपको प्रतिदिन, जिस भी व्यक्ति को नशे की आदत है, गंदी संगत की आदत है, धूम्रपान की आदत है, उसको बूंद बूंद कर पिलाना शुरू करें। यह उपाय आप प्रतिदिन करें। ऐसा करते करते आपको कुछ दिन ही निकलेंगे और जिस भी व्यक्ति को नशे की या गंदी आदतें हैं, वो धीरे धीरे छूटना शुरू हो जाएंगी। इस उपाय को आप प्रतिदिन करें और ध्यान रखें, जब भी आप दूर्वा को जल में डालें तो आपको अवधूतेश्वर महादेव का स्मरण करना है। इतना करते हुए आप स्वयं देखेंगे जिसको भी नशे की या गंदी आदतें हैं, वो धीरे धीरे छूटना शुरू हो जाएंगी। अगर आपको वीडियो में बताई गई जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और शेयर कर दें। हर हर महादेव।